हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसे वेलकम टू मरून कंप्यूटर। स्वागत है आपको मरून कंप्यूटर से। आज आपके लिए लेके आए HP का लैपटॉप है और मॉडल नंबर 450। कॉन्फ़िगरेशन 8GB रैम, 256 SSD है और i5 3rd जनरेशन के अंदर। अब क्या चीज़ है ये SSD, क्या है 8GB रैम, क्या है i5 3rd जनरेशन, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे अपन। जनरेशन क्या होती है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया था तब पेंटियम सीरीज में आया था। पेंटियम बाद ड्यूल कोर आया, फिर कोर 2 आया, फिर i3 आया, i5 आया, i7 आया। अब i5 9 भी आ चुका है लेटेस्ट। अब होता क्या, इनके इतना जनरेशन अपडेशन आते हैं, जैसे 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10th जनरेशन, 11th जनरेशन और 12। अभी लेटेस्ट जो चल रहा है 12th जनरेशन मार्केट में चल रहा है। 11 to 12 दोनों मार्केट में अभी चल रहा है, लेटेस्ट जनरेशन है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो i5 3rd जनरेशन का लैपटॉप है। अब काफ़ी कस्टमर इनको रहते हैं सर जनरेशन का क्या रीज़न होता है, हम जनरेशन ऊपर वाली क्यों लें या नीचे वाली क्यों लें, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको मैं समझा देता हूँ। जनरेशन के काम किया बेसिकली जिनका ग्राफिक का अच्छा काम है, ग्राफिक का काम प्लस एनिमेशन का काम रहता है, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेटेस्ट फीचर्स चाहिए उनको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज उनको यूज़ करना है। जैसे कुछ एप्लीकेशंस होती है जिनको प्रेफर करती है i5 6 प्रेफर करती है, i5 7 जनरेशन प्रेफर करती है, i5 8 जनरेशन प्रेफर करती है। इसमें क्या होता है, अभी जो लेटेस्ट गेम बन रहे हैं या वेबसाइट डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जो भी ऑपरेशन आता है वो लेटेस्ट जनरेशन को देखते हुए आता है। अब जो लेटेस्ट जनरेशन को देखते हुए ऑपरेशन आया है, आप उसको i5 3rd के ऑपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उनके लिए आपको हाई रेंज में ही जाना पड़ेगा, i5 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जैसा आपका बजट है। ये जो लैपटॉप मैं बता रहा हूँ आपको, ये 3rd जनरेशन लैपटॉप है, 8GB का है, 256GB SSD है और i5 है। कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ मैं। माई कंप्यूटर जाएंगे, प्रॉपर चेक करेंगे अपन। ये देखिए इसमें शो कर रहा है i5 का है, 3rd जनरेशन का लैपटॉप है, 8GB रैम है, विंडोज 10 के साथ में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है इसका। SSD में जाते हैं अपन, ऐसे कैसे चेक करनी होती है वो बताता हूँ मैं आपको। राइट क्लिक, मैनेज पे जाएंगे। मैनेज जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा अपने पास में। डिस्क मैनेजमेंट के अंदर यहाँ शो करेगा जितने भी आपके पीसी के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, चाहे हार्ड डिस्क हो, SSD हो, पेन ड्राइव हो या USB ड्राइव हो, वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे अभी इसमें एक लगा हुआ है SSD ओनली, 256 लिखा हुआ लेकिन 238GB शो करेगा। अब 256 लगी हुई है, 230GB क्यों शो करता है? 500 लगी है तो 460 शो करेगा, 320 लगी है तो 289 शो करेगा। ये इतना कम की शो करता है, ये रीज़न मैं बताता हूँ मैं आपको। अब 256 लगी है, 230 शो कर रहा है, बीच का जो डिफरेंस का जो आ रहा है इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। ये आपकी कैश मेमोरी जो लैपटॉप आपको विंडोज़ के लिए ले लेता है, ठीक है ना। तो ये आपको कभी एक्जैक्ट नहीं बताएगा 256 कि नहीं। विंडोज़ हमेशा अपने पास एक मेमोरी रखता है, उसको बोलते हैं कैश मेमोरी, ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा सा कम करके ही बताएगा। ये है आपकी SSD। परफॉर्मेंस वाइज आपको मैं कुछ बताता हूँ। ये सपोज करें इसमें मैं आपको SSD का यूज़ किया, आपको ये बताता हूँ। ये सपोज कि मैंने आपको स्टार्ट में क्लिक किया, मैं इसको शट डाउन करता हूँ। ये शट डाउन क्लिक किया मैंने, ये विंडोज़ 10 है, ये शट डाउन का ऑप्शन आ गया, शट डाउन हो रहा है सिस्टम, ये शट डाउन हो गया। अब शट डाउन ऑप्शन क्लिक करने के बाद और शट डाउन होने तक कितना टाइम रहा? मेरे ख्याल से कुछ सेकंड के अंदर ये शट डाउन हो गया। यहाँ अगर अपने पास हार्ड डिस्क होती है जिसको SSD बोलते हैं, जो पहले आती थी, अगर वो होती तो क्या होता, अभी तक शट डाउन घूम ही रहा होता, ये घूम ही रहा होता और अभी तक शट डाउन नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल SSD का ये फ़ायदा है, आपका जो काम 10 मिनट में होना था वो आपके 2 मिनट में हो गया। अब इसको अपन वापस ऑन करते हैं लैपटॉप को। ये मैंने यहाँ से, ये पावर बटन है, इसमें से ऑन किया मैंने, ये पावर ऑन हो रहा है। याद रखना ये विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 10 को और आप नॉर्मल हार्ड डिस्क के अंदर चला के देखना और SSD में चला के देखना, आपको स्पीड का फ़र्क लग जाएगा कि भाई ये क्या SSD क्या चीज़ है और हार्ड डिस्क क्या चीज़ है। अब जो भी लैपटॉप आते हैं या डेस्कटॉप भी आते हैं, सब SSD के अंदर आते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ SSD में लेना बढ़िया भी है, आपका टाइम बचता है प्लस परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। ये देखो मैंने इसको ऑन किया और ये डिस्प्ले इसने दे दिया कुछ सेकंड के अंदर। ये होता है SSD का रोल। SSD का रोल यही काम आता है कि आपने पावर ऑन का जो भी कमांड दिया उसको जल्दी से फॉलो करना। यहाँ अपन हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। SSD लगती कहाँ है? जहाँ हार्ड डिस्क थी। ये भी एक तरह की हार्ड ड्राइव ही है पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर जहाँ पे हार्ड ड्राइव लगी हुई है वहाँ अपन SSD भी लगा सकते हैं। SSD से ऊपर एक M.2 आती है, वो कभी नहीं लगती क्योंकि उसका स्लॉट ही बहुत अलग होता है। मैंने दूसरा वीडियो से बताया था मैंने, M.2 होती है
पेन ड्राइव की तरह, एक तरह की पेन ड्राइव कह सकते हो या रैम की तरह कह सकते हो। उसको छोटे होता है, उसका स्लॉट अलग ही होता है, वो ऐसे से ऊपर होता है। अगर उसका आपके लैपटॉप में स्लॉट है तो वो लग जाएगा, लेकिन स्लॉट ये मिलता है नॉर्मली i5 6 जनरेशन से ऊपर के लैपटॉप, या तो 6 जनरेशन या उससे ऊपर के लैपटॉप में आपको M.2 का स्लॉट मिलेगा। क्लियर। अब बात करते हैं लैपटॉप के बारे में कि इसमें क्या क्या अपन को चेक करना होता है। नॉर्मली एक जैसे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड कैसे चेक होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सॉफ्टवेयर आता है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप गूगल क्रोम खोल सकते हो। क्रोम के अंदर जाके कीबोर्ड टेस्ट, ये मैंने टाइप किया कीबोर्ड टेस्ट करके, मैंने कीबोर्ड टेस्ट करके क्लिक किया और ये आपके सामने कीबोर्ड दे देगा। अब कीबोर्ड को टेस्ट क्यों करना है ये मैं बताता हूँ। अगर आप कहीं से भी रिफर्बिश लैपटॉप ले रहे हैं या सेकेंड लैपटॉप ले रहे हैं, आप एक एक तो की प्रेस करके चेक कर नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या है, आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। जो जो बटन प्रेस हो रहे हैं उसको हाईलाइट करता रहेगा ये।